दर्शकों जय माता दी। आपका आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने सनातन धर्म से जुड़े अनेक सारे व्रतों और त्योहारों के बारे में बात करेंगे कि उनके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है। समय चल रहा है नवरात्र का, तो सबसे पहले हम नवरात्र पे ही बात कर लेते हैं। मित्रों, नवरात्र ऐसे समय पे मनाया जाता है जब दो ऋतुओं का संधिकाल होता है। जैसे इस समय शरदीय नवरात्र मनाया जा रहा है जब गर्मियां जा रही हैं और ठंडी का आगमन हो रहा है। ऐसे चैत्र का नवरात्र जब मनाया जाता है उस समय ठंडी हमसे विदा ले रही होती है और गर्मी का आगमन हो रहा होता है। तो ऐसा विशेष समय क्यों चुना गया? मित्रों, ये जो समय होता है ये चिकित्सकीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय अनेक सारे विषाणु और जीवाणु बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे शरीर पर आक्रमण करने के लिए। हमारी इम्यूनिटी भी इस समय चूँकि एक जो है ऋतु से दूसरे ऋतु में हम प्रवेश कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी एक एडजस्ट करने की स्थिति में रहता है। मतलब हमारा शरीर ऋतुओं के एडजस्टमेंट के समय पे लगा होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आक्रमण करने के लिए बैठे होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय हमारे बीमार होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब अगर हम इस समय को सावधानी से नहीं निकालेंगे तो हम निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे। इसी समय आपने देखा होगा कि कई सारे वायरल फीवर भी आते हैं और जब गर्मी से ठंडी हो रही होती है तो तब वायरल फीवर, और जब ठंडी से गर्मी हो रही होती है तो डायरिया डिसेंट्री के केसेस बढ़ जाते हैं। मतलब इस समय को हमको एक संयम और विशेष तरीके से निकालना होता है। इसी के लिए हमारे मनीषियों ने नवरात्रि का जो है वो अनुष्ठान किया। मतलब नवरात्रि के समय हमको 2-3 काम करने को कहा गया जिससे हम अपने इस टाइम को अच्छे से निकाल लें और आने वाले 4-6 महीने हमारे शरीर को कोई रोग न घेरे। जैसे इस समय हमको विशेष साधना के लिए बोला गया। साधना का मतलब होता है वो ये योग का एक भाग है और हम जानते हैं योग करने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरा, हमको उपवास करने के लिए कहा गया। उपवास में क्या होता है कि हम अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं और कुछ विशेष प्रकार के आहार का सेवन करते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के दृष्टि से अच्छा हो। जैसे हम फलाहार, ड्राई फ्रूट्स, दूध, इस तरीके के पदार्थों का सेवन करने को बोला गया जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इस समय हम मांस, मदिरा और अनाज ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तीसरा है विशेष प्रकार के अनुष्ठान जिसमें पूजन, हवन, दीप प्रज्वलन इत्यादि संकलित हैं। इसका मतलब अगर हम पूजन करते हैं, हवन करते हैं और दीप प्रज्वलन करते हैं, इसमें घंटा, शंख इत्यादि बजाए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि विशेष प्रकार की हवन सामग्रियों को जलाने से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मतलब अगर हम हवन यज्ञ करते हैं तो अपने शरीर, अपने घर के साथ अपने समाज को भी स्वच्छ करते हैं, वहाँ के वातावरण को भी प्रदूषण से मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जो है घर, शरीर के साथ साथ समाज की भी सेवा करते हैं। दूसरा, हम आपसे बताना चाहेंगे कि नवरात्र का अनुष्ठान रात्र में ही करने को क्यों कहा गया। क्योंकि हम जानते हैं कि दिन में सूर्य की किरणें होती हैं और सूर्य की किरणें तरंगों के आवाजाही में एक बाधा उत्पन्न करती हैं। मंत्रोच्चार करके हमारे जो है ऋषि मुनि शक्तियों का अर्जन करते थे जो दिन में सूर्य के किरणों से जो है इंटरफेयर करके वो उनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता था। ऐसे आप समझ सकते हैं कि रेडियो को अगर हम दिन में बजाएं तो रेडियो का जो स्टेशन हमको दिन में स्पष्ट नहीं सुनाई देता, वो रात में बहुत स्पष्ट सुनाई देता है। क्योंकि रात में सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं होती हैं और जो तरंगें होती हैं उनके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम जो मंत्रोच्चार, जो अनुष्ठान दिन में करते हैं उसको अगर हम रात में करते हैं तो सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति के कारण हमको उसका दुगना लाभ मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ नवरात्रियों का जो है वो अनुष्ठान और पूजन
करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया। अब हम देखते हैं कि चिकित्सीय दृष्टि से किस तरीके से हम नवरात्रि का पालन करें जिससे हम और ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, हमारे कई भाई बंधु इस समय नवरात्रि का व्रत होंगे, लेकिन जाने अनजाने में वो कई ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे उनको लाभ के बजाय हानि होती है। जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि इस समय चिप्स, पापड़, नमकीन, आलू, तली भुनी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों का जो उपयोग करते हैं, तो वो हम अपने पाचन तंत्र को आराम देने के बजाय उस पर और ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमने कोलेस्ट्रॉल और चीनी का जो हमने 6 महीने में नहीं खाया होगा, उसका कई गुना हम इन 9 दिनों में खा जाते हैं। मतलब जहाँ हमको लाभ मिलना था वहाँ हमको इससे हानि होगी। तो इस तरीके के पदार्थों का सेवन ना करें। आप देखिए, नवरात्रि में साफ साफ लिखा है कि हमको फलाहार करना चाहिए। फलाहार का मतलब फल का आहार। आप फलों का सेवन करिए, फलों के जूस का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को पोषण भी देती हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखती हैं। इसके साथ साथ जो हमारा शरीर 6 महीने में जो गंदगी इकट्ठा हुआ है, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, जो उसमें शुगर लेवल, जो उसका फैट डिपॉजिट हुआ है, उन सबको ये साफ़ करेगी। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, जो हमारे हड्डी, मांस और पेशी और जो है पूरे शरीर को एक तरीके से समझ लीजिए कि जो है संतुलित मात्रा में पोषक पदार्थ प्रदान करने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज़, एक हमारे साथी बहुत अच्छा काम करते हैं, इन दिनों में बहुत सारे व्यसनों को 9 दिन के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कई भाई हमारे कई नशा करते हैं, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन चीज़ों का सेवन। मांसाहार को हम 9 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो आप सोचिए, जो चीज़ हम 9 दिन के लिए बंद करके उसको 9 दिन अच्छे से पार कर लेते हैं, तो उन्हीं माता रानी का नाम लेकर के आप इसको हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। हमेशा के लिए नहीं, चलिए आज आप हमसे वादा करिए कि आप अगले नवरात्रि तक जिन चीज़ों को आपने इस नवरात्रि में छोड़ रखा है, कम से कम अगले नवरात्रि तक आप उसका सेवन नहीं करेंगे। मैं आपसे दावा करता हूँ, आपने अगर इतनी बात मेरी मान ली तो इन व्यसनों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, बहुत अच्छी चीज़ है और इसको हम एक तरीके से करें जैसे उसमें बताया गया है, तो हमको हमारे जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो हमने पूरे 6 महीने में एक तरीके से जैसे हम अपने शरीर को रिनोवेट करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ अपना जीवन आगे प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इसको हम शक्ति की उपासना भी कहते हैं और शक्ति का अर्जन का भी ये समय है। तो मित्रों, इस वीडियो में मुझको लगता है कि आपको मैंने कुछ अच्छी जानकारी दी है और आने वाले समय में ऐसे तमाम सारे स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा, अच्छा लगा, तो इसको आगे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। माता रानी आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की रक्षा करें। इन सभी आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी।